प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय रामचरितमानस की जय हो। जय जय बालकांड की जय हो। जय जय राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय हो। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिले रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश अब रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। मैं आप लोगों को रामचरितमानस कथा सुनाने जा रही हूँ। बालकांड का प्रेम से सुनिएगा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, यद्यपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अति भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से सात शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक निहय अनुरूप नामाय सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करि किन्नन कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़ी प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजु, सरल सबल साहिब रघुराजु। बुद्ध बरनहि हरि अस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कही हऊँ नाई राम पद माता। मुनि ने प्रथम करि कीर्ति गाई, जेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा, नौ नृप सेतु कराहि। चढ़ी पिपीली कयउ परमा, लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है, तो अत्यंत छोटी छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा।
एही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी हूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करऊँ प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। ये प्रकृति कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जहि जे होहि आगे, प्रणव सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्रकृति कवि हैं, जिन्होंने भाषा में चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होहु प्रसन्न देहु वरदानो, साधु समाज भनिति सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि हैं, उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। राम सुक्रीरति भनिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली हैं, परंतु मेरी कविता भद्दी है या अतिथि, इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सौ मोरे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमला, सोई आदर ही सुजान। सहज भयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सियावर रामचंद्र की जय। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होहि बिनु विमल मति, मोहि मति बलयति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निरहोर। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबीर चरिता, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हों कृपाल। सियावर रामचंद्र की जय। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस है, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजुर, रामायण जेहि निर्मयऊ। सखर सुकोमल मंजु, दुसो रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर हैं,
तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अति दोष से रहित है। बंदु चार्यु वेद भव बारिधि मोहित सरिस, जिन्हि न सपने हूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेद की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदौ विधिपद रेणु भव सागर जहि किन्ह जहे, संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल बीस बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रह चरणा बंदी कहूँ कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकला मंजू मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदउ सादर सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हरे का, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। जय प्रभु। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवहु दीन बंधु दीन दानी। सेवक के स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुण और माता पिता हैं, और जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा। अनमिल आखर अर्थ न पा जापु, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापु। जिन शिव पार्वती के कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, उनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहि परे अनुकूला, करिय कथा मुद मंगल मूला। सुमिरि शिवा शिव पाहि प्रताऊ, बरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों को स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोरि शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथहि सनेह समेता, कहीं हहि सुनि हहि समुझि सचेता। होहि राम चरण अनुरागी, कलि मल रहित सुमंगल भारी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे।
सपने हु साँच हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाऊ। तो फुर हो जो कहे सब भाषा, भनित प्रभाव सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की स्नेह स्वप्न में भी सचमुच प्रशंसा हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कली कलुषन सावन। प्रणव पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अति बहुत है। सिय निंदक अघो घन साये, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्हें अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटेउ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राउ सहित सब नारी, सुकृति सुमंगल मूर्ति मानी। करऊ प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हि बिरची बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण रूपी मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी भी बड़ाई पाई तथा जो श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय, तनु तृणईव परिहाव हरेउ। मैं अवधेश राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवउ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुंड सनेहु। जोग भोग मह राख्यु गोहि, राम विलोकत प्रगट सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुंड प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाहि न बरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधुपैव तजै न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका।
मैं श्री लक्ष्मी जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताके के, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताके को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शिष जग कारण, जो अवतरे भूमि भय हारन। सदा सुसानुकूल रहमो, पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया हुए सगुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर हनुमान जी को विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय अगार, बसहि राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगद आदि कीस समाजा। बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋष के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक है, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख संकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि वर विज्ञान विशारद। प्रणवउ सबहि धरनि धरि सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, संकादिक, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा करिए। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताकि जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और कल्याण निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन क्रम रघुनायक, चरण कमल बंदउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन और वचन से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदउ सीता राम पदा, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरी समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक है। उन श्री सीता राम जी के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदउ राम नाम रघुबर को, हेतु कृशान भानु हिम कर को। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुनयनूपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु से र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमम रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं, उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करि उलटा जापु। सहस नाम सब सम सुबानी, जपि जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी के सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन अमी को। नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। अति उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बर न जुगा, सावन भादव मास सियावर रामचंद्र की जय। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के 2 अक्षर सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जियो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निवाहू। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्ण माला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक निर्वाह करते हैं। अति भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भक्त सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज सघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास जी तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है। अति बीज मंत्र की दृष्टि से
इनके उच्चारण, अर्थ और फल में विभिन्न दिख पड़ती हैं, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, भगति सुतिय कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्ति को रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कनफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ से समथर वसुधा के, जनमन मंजु कंज मधुकर से, जिह समोह मति हरिलह धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल से विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीभ रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब बरननि पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई उपाधि का, कथय अनादि सुसा मुझ साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अति नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगम करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों हैं, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेदु समुझि हैं साधु। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का कमी विशेषी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करत लगत न परहि पहचाने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ हुआ रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परहि बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुदुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषियाँ हैं। राम नाम मनि पी दीप धरु, दीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाह शिव यार। सियावर रामचंद्र। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उज्ज्वला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम रूपी मणि दीप को रख। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो।
जय 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 राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिस श्रवण कर मिट जाता है, जिस श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, राम कथा जय श्री। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, वरणी पवन सुत कीरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार हंस समंत सबहि की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्य बखानी, कागभुसुंडी गरुड़ की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। जन लोग भव मोरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मंगलमय प्रभु की, चारों भैया चारों मैया की जय हो। सर्वदेव सर्वदेवी सर्व वेद ग्रंथ की जय। कुल देवता ग्राम देवता स्थान देवता की जय। जय कथा विसर्जन होते हैं सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो।